संत, परम धनी, जगत के आधार और हम सबका कल्याण करने वाले महापुरुष हमारे बीच दर्शन दे रहे हैं। उनके चरणों में मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूँ। परम पूज्या माता श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे बड़े भाई हमारी दाहिनी तरफ बैठे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु महाराज के जो गुरु भाई हैं यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और साथ ही आप सभी को सादर राधा स्वामी। आप बड़े धनभागी हैं जो इस मौके का लाभ पा रहे हैं, नहीं तो इस जगत में किसको फुर्सत रखी है। हमने बहुत लोगों से कहा कि आप सत्संग में आइए, सत्संग का लाभ लीजिए। उन्होंने कहा हमें तो समय ही नहीं है, हमें तो इतना काम है कि हम काम छोड़ के नहीं जा सकते। बाल बच्चों में, खेत खलिहान में जानवरों में लगे रहते हैं, सत्संग आने की उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो एक दो बातें जो है हम केवल आपकी रहनी के संबंध में बताएंगे आज। पहले जो दिनों में मैं बोला करता था तो गुरु के ऊपर बोला करता था। आज मैंने ये सोचा है कि संसार में थोड़ी रहनी आपको बताई जाए। वैसे माता जी रहनी बताती रहती हैं, माता जी भी बताएंगी, और गुरुदेव और जो छोटे गुरु जी हैं ये आपको सत्संग सुनाएंगे। हम आपसे थोड़ी रहने की बात कर लेते हैं। देखिए, इस जगत में आप आए हैं तो इसमें जो आपका परम उद्देश्य है वो केवल इतना ही नहीं है कि जगत में आकर के यहाँ भोजन, कपड़ा और मकान में लगे रहो। ये सब जरूरत की चीजें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें इतने व्यस्त हो जाओ कि जिसने आपको यहाँ भेजा है और जिस काम के लिए भेजा है उसे भूल जाओ, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। यही कारण है कि किसी जीव को, किसी जीवात्मा को जो है यहाँ पर, यानी किसी भी मनुष्य को यहाँ चैन नहीं है, आराम नहीं है, शांति नहीं है, तसल्ली नहीं है। चाहे वो घर में हो, चाहे वो खेत खलिहान में हो, चाहे बाहर हो, चाहे मित्रों के बीच में हो, रिश्तेदारी में हो। उनसे पूछो भैया क्या हाल है, तो तमाम समस्या गिना देते हैं कि वो बीमारी है, घर में बच्चे बीमार हैं, पत्नी बीमार है, ये है वो है। हजार समस्याएं सबके पास हैं। खेत में बीज बोया था वो जमा ही नहीं, फसल हुई ही नहीं, घर में पैसा नहीं है, घर में सब बीमार हैं। तो पैसा कैसे हो, उसकी तरकीब आप भूल गए। अब जब तरकीब भूल गए तो पैसा नहीं होगा। पैसा नहीं होगा तो ये समझ लो फिर संसार में क्या हालत होगी। तो 5 बातें मैं आपको बताता हूं कि पैसा क्यों नहीं होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज तो ये है कि अपनी कमाई खाओ, अपनी कमाई। दूसरी बात है कि किसी का नुकसान कैसा भी ना करो। अपने शरीर से किसी की कोई भी हानि आप जो है ना करो। यदि आप किसी दूसरे की हानि करोगे तो वापस लौटकर आपके पास 10 गुना 100 गुना होकर के आएगी। जैसे जमीन में बोया हुआ बीज 1000 गुना होकर लौटता है, वैसे ही किसी का किया हुआ नुकसान आपके पास वापस 1000 गुना होकर के लौटता है। तीसरी चीज ये है कि आप अपनी कमाई से, जो आपकी अपनी निज कमाई हो, अपनी कमाई में क्यों ऐसा कह रहा हूं, आप थोड़ा इसको समझ लीजिए। अपनी ही कमाई क्यों? देखिए, यहाँ जगत में लोग इस तरह के व्यापार में फंसे हुए हैं, चाहे वो खेती कर रहे हो, चाहे दुकान कर रहे हो, चाहे दफ्तर कर रहे हो, सभी लोग चोरी में लगे हुए हैं। कैसे? जो दुकानदार है वो
100 रुपया वाले किलो चावल में 10 किलो 20 रुपए किलो वाला चावल मिला देता है। अब वो 10 किलो 20 रुपए वाला किलो वाला चावल अगर 100 रुपए किलो वाले में मिला दिया तो ठीक ठाक उसका मुनाफा बन गया, सीधा साधा, बिना कोई मेहनत के। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि उसके मन का पतन हो गया, उसकी जो है जीवात्मा की अधोगति हो गई, तत्काल हो गई। फिर उसे कोई रोकने वाला नहीं है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। यहाँ ये नहीं कि कोई तराजू लगा है, यह अदृश्य तराजू है परमात्मा का, प्रकृति का। तत्क्षण आपका नुकसान हो जाएगा, आपकी अधोगति हो जाएगी। फिर आपका चिंतन, आपका मनन, आपका ध्यान, आपका निधिध्यासन सब समाप्त हो जाएगा। और फिर जो है कर्म जब सामने होगा तो फिर आप कहोगे ये सब हो क्यों रहा, हमने तो कुछ किसी का बिगाड़ा नहीं है। अरे बिगाड़ तो पहले ही रखा, उसे तो आप भूल गए। जो 20 रुपए वाला किलो वाला चावल जो है आपने 100 रुपए में बेचा था धोखा दे करके, तो बिगाड़ तो पहले दिया है, कर्म सामने है, तो भोगेगा कौन भाई? अच्छा, तो ये जो है 2 बातें हो गई। तीसरी बात हमने कहा, हाँ एक आध बात इसमें और जोड़नी है। जैसे कोई दफ्तर में काम करता है तो सुविधा शुल्क के नाम पर जो है भोले भाले लोगों से अतिरिक्त पैसा ले लेता, शुल्क ले लेता है। तो उसके साथ भी यही काम होता है जो चावल वाले के साथ हुआ। इसी तरह से जो सेवादार हैं, कहीं पर भी सेवा कर रहे हों, खेत में अगर कोई गन्ने की गुड़ाई कर रहा है तो हम चूंकि इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो हमें पता है कि वो आधा पाटते हैं, आधा खोदते हैं, घास रह जाती है वो फिर से जो है उगाती है। ये बेईमानी उनका कर्म बन जाती है, उनका पाप बन जाती है, और वो फिर जो है सामने आता है। फिर वो कहते हैं हमने तो किसी का बिगाड़ा नहीं है। वो बीमारी के रूप में, धोखे के रूप में, अज्ञान के रूप में, किसी न किसी रूप में सामने सब आ ही जाता है जो है। तीसरी चीज, 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज जो है अपनी कमाई से किसी का भला करो, परोपकार का काम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो दूसरे का भला किसी न किसी रूप में अपनी कमाई, अपनी सेवा अपने हाथ पांव से करो। अपने पैसे से जब आप किसी का भला करोगे तो फिर वो पुण्य बनेगा। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, ये जो है वेद वचन है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार ही पुण्य है और पर पीड़ा, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना किसी भी रूप में आप पहुंचा रहे हैं, चाहे उसको मन से पहुंचा रहे हैं, तन से पहुंचा रहे हैं या धन से पहुंचा रहे हैं, वो जो है निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में आपको नुकसान करती है। अब ये 3 बातें हो गई। चौथी बात हम आपको कहना चाहते हैं कि इसी जीवन में सतगुरु की खोज करो। ये जीवन केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य जन्म जो है अमोलक है। नर तन सम नर समान नहीं कौन्यु देही, और यही तन कर्म फल विषय न भाई। इस शरीर का केवल विषय भोग ही प्रतिफल नहीं है। इसका जो उत्तम इसकी उपलब्धि है वो सतगुरु की खोज है। आप इसी जीवन में सतगुरु की खोज कर लीजिए, जो सच्चा गुरु हो, वक्त गुरु हो, समय का गुरु हो। जो पहले हो चुके हैं उनसे काम बनने वाला नहीं है। जो इस समय का गुरु हो उसकी शरणागति ले लो। शरणागति ले करके और उसके बाद जो नाम मिले गुरु से, जो आत्म धन मिले, उस धन की कमाई करो। उस धन की कमाई करके और फिर जो है आप परमार्थ का अपने काम करो, परमात्मा से मिलो। परमात्मा दर्शन के बाद आत्म साक्षात्कार करो। आत्म साक्षात करके अपना निज कल्याण करो।
और अंतिम पांचवी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा निवेदन पूर्वक कि जब आपके साथ ये सब हो जाए, इतनी चीजें आपकी तैयार हो जाएं, तो पांचवी जो आपने गुरु से पाया है उसे अपने ही पास न रखो। ये कोई छुपाने की चीज नहीं है। जब आपको मिला है तो इसके सभी अधिकारी हैं, तो इसे आप बांटो खुले हाथ से। आप गुरु का पता बताओ सबको। ये परम परमार्थ है कि वहां जब कोई दुखी आदमी आपको मिले तो उससे आप कहो कि आप वहां जाइए, वहां सद्गुरु मौजूद है, समय का गुरु मौजूद है, जाइए और वहां पर आप परमार्थ लाभ लीजिए जो है। तो ये जो निवेदन हमें करना था ये हमने आपके सामने किया। एक दो बातें और कहूंगा, उसके बाद अभी बहुत कुछ सुनना है आपको और साथ में सत्संग भी सुनना है। देखिए, जब आप दुष्कर्म यानी कि पाप इकट्ठा कर लेते हैं तो शरीर में जो कोष होते हैं उनमें गंदगी भर जाती है, और उस गंदगी से जब उन हाथों से, उन आंखों से, उस शरीर से आप अपने बच्चों को भोजन कराते हैं, कपड़े पहनाते हैं, तो वो आपके शरीर की, आपके मानस की गंदगी जो है वो आपके बच्चों में चली जाती है और फिर बच्चे उन्नत नहीं कर पाते हैं, बच्चे चोर और चरित्रहीन हो जाते हैं, फिर वैज्ञानिक पैदा नहीं होते, संत पैदा नहीं होते, फिर चोर पैदा होते हैं। फिर आप सोचो कि जिन्होंने रेलगाड़ी बनाई थी ऐसे वैज्ञानिक पैदा हो जाएं, जिन्होंने घड़ी बनाई थी ऐसे वैज्ञानिक पैदा हो जाएं, जिन्होंने हवाई जहाज बनाया है ऐसे वैज्ञानिक पैदा हो जाएं, परमाणु बम बनाया है, मिसाइल बनाई है, तोप और तमंचे बनाए हैं, तो इस तरह के बच्चे आपके तैयार नहीं हो पाएंगे। आपके बच्चे फिर गली कूचे में जो है चोरी और चालाकी करेंगे, बदमाशी करेंगे और फिर आपको दुख देंगे, जो है आपका बुढ़ापा खराब हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये जो 5 बातें हमने आपको बताई हैं उसका यही परिणाम होता है, ना तो आप जीवन में जीवित रहते हुए सुखी रह पाते हैं, ना आपका तन सुखी रहता है, ना मन सुखी रहता है, ना आपका परिवार सुखी रहता है और ना ही बच्चे उन्नतशील रहते हैं। तो इसलिए जो है ये जो 5 बातें हमने बताई हैं इनका अनुपालन करो, गुरु की शरण में रहो, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो, गुरु आज्ञा का पालन करो और उसी के साथ जो है अपने इस जो जीवन को धन्य करो और इसी जन्म में परमात्मा को प्राप्त करो। बस इन्हीं थोड़े शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आपको परम पूज्य गुरुदेव को सुनना है। तो मैं चाहता हूं कि आपको वो समय ज्यादा मिले जो क्षण परम सत्संग का होता है। जब गुरु जी आपको वाणी देते हैं तो उस समय सत्य से जोड़ देते हैं और सत्य से जुड़ना ज्यादा जरूरी है। और बाकी ये जो बातें हैं, सांसारिक बातें हैं, रहने की बातें हैं, ये तो वैसे तो आप जानते तो सब कुछ है, लेकिन जब कोई कहने वाला, बताने वाला, मार्ग बताने वाला मिलता है तो फिर आपको ध्यान में आ जाता है। ये लगता है कि हाँ ये चीज तो हम भूले हुए थे, ये चीज हमको याद आ गई तो हमें ये करनी है। इसलिए संत जन सत्संग में आकर के आपको ये सब बताते हैं। तो हमारे लिए ऐसी आज्ञा थी कि हमें गाजियाबाद से आना है गुरु पूर्णिमा पर, तो मैं आ गया आप लोगों के दर्शन करने और गुरु का आशीर्वाद लेने। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपको सादर राधा स्वामी।